गिरा करता। जरा सुनना प्यारे, कहा था इसको लेके चले जाओ। आपने फरमाया था ज़ैनब असगर को न भेज, ये यजीदी पानी नहीं देंगे। जब इतनी बात कही थी तो हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन कहीं क़यामत में ये ना कहते कि हमें पता नहीं था कि करबला के मैदान में 6 माह का कोई बच्चा भी प्यासा है, इसलिए लेके चले जाओ ताकि ये आखिरी बहाना खत्म हो जाए। आपने कहा था लाओ ज़ैनब, आपने अपने बेटे को गोद में लिया। और यार तुम्हें पता क्या है, जब तुम्हारा 6 माह का बेटा हो वो मुस्कुराए तो तुम्हारे दिल की कली खिल जाती है, वो हंसते तो तुम खुश हो जाते हो। ये तेरे मेरे बेटे की बात है, फिर हुसैन के बेटे की बात कैसी होगी? वो तो चांद के टुकड़े थे और मुस्कुरा करके चांद उनको देखा करता था। आला हजरत ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये उस घराने का बच्चा है। हुसैन ने शहजादे को गोद में लिया है। तपती हुई धूप है, तेज सूरज है, ऐसी धूप थी कि बेटे पर चेहरे पर धूप पड़ी है। हुसैन गवारा न कर सके, अपनी चादर जो मुस्तफा की कांधे पे थी बेटे के चेहरे पे डाली और बेटे को ऐसे सीने से लगाया जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। लेकर के करबला के मैदान में आए हैं, जैसे ही आप बेटे को लेकर के आए, अमर इब्ने साद ने हंस के कहा था वो देखो हुसैन अपनी जान की माफी मांगने के लिए सीने से कुरान लेकर के आ रहा है। आप बड़ी आहिस्ता कदमों से जा रहे हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेकर के आए हो, अब कुरान लाने का फायदा क्या है? अब तो अकबर भी जा चुके हैं, कासिम भी जा चुके हैं और मोहम्मद भी जा चुके हैं, अब्बास भी सलामत नहीं रहे, अब कुरान क्यों लेकर के आए हो? इसलिए कुरान लाए हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, फरमाया जालिमो हुसैन कुरान लेकर के नहीं आया है बल्कि हुसैन अपनी जान लेकर के आया है। आपने अपनी चादर हटाई है, जैसे अली असगर के चेहरे पे यजीदियों की निगाह पड़ी, दरमान ठंडे हो गए, हाथ नीचे चले गए, तलवारें हाथों से ढीली हो गई। अमर इब्ने साद ने कहा था मामला क्या है? सबने देख के हैरत से कहा था और कुछ तो शर्म कर अमर इब्ने साद, ये देखता नहीं है अकबर से लड़े बराबरी का था, कासिम से लड़े बराबरी का था, अब्बास से लड़े पावर वाला था, इस शमा के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? अल्लाहू अकबर। असगर के चेहरे से 22,000 पे वो रोब जारी था, हैरत में थे अगर इसे मारा तो कयामत तक लोग गालियां देंगे कि बच्चे को मार के मर्द बने थे। अगर हिम्मत होती तो चैलेंज के साथ अली के बेटे का मुकाबला करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हैरत में 22,000। हाथ कांप के अमर इब्ने साद डर गया, सोचने लगा अगर फौज ठंडी पड़ गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसने उर्मला को इशारा किया कि जल्दी कर तू ही निशाना लगा, और हुसैन की गोद का आखिरी फूल भी अल्लाह अकबर अब नहीं रहना चाहिए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे से चादर हटाई, फरमाया सुनो तुमने अकबर शहीद कर दिए, तुमने कासिम शहीद किए, अब्बास के बाजू काटे, तुमने अहले बैत अतहार के अफराद का खून बहाया, मगर कहते हैं फिर भी मैं करीम इब्ने करीम हूँ। लो मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं वादा करता हूँ कयामत में हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार तुमने भी देखा होगा इंसान हर चीज से लड़ जाता है लेकिन बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता है, बच्चों की प्यास से नहीं लड़ पाता है। वाह हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी ताकत और जुर्रत को सलाम। सब कुछ दे दिया लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। कितना अजीब मंजर था। अमर इब्ने साद ने हुरमला से कहा था जल्दी कर तीर लगा ताकि हुसैन की गोद का आखिरी फूल न बचने पाए। जैसे उसने निशाना लगाया है, कमान पे तीर लगाया, निशाना लगा रहा था, हाथ कहां पे तीर गिर जाता है। 3 मरतबा हाथ कहां पे तीर गिरा। अमर इब्ने साद कहने लगा हुरमला तेरे निशाने के तो बड़े चर्चे थे, आज एक बच्चे पे निशाना नहीं लगा पा रहा। उसने कहा मैं आज भी ताकत वाला हूँ, आज भी पावर वाला हूँ, आज भी निशाना अच्छा है, कभी तीर क्यों नहीं चलाता? उसने कहा यार जब तीर चलाता हूँ, कमान संभालता हूँ तो मेरी निगाह हुसैन के खेमों की तरफ जाती है, तो उस खेमे के दरवाजे पे एक छोटी बच्ची खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है जालिम असगर पे तीर मत चला देना, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो जब वो बच्ची हाथ का इशारा करती है तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था ऐसा कर आंखें बंद करके तीर चला दे, यही वजह है जब आंखें बंद करके तीर चलाया तो तीर अली इमाम के बाजू को पार करते हुए अली असगर के हुलकूम को जब पार किया था, एक उछाला लिया अली असगर ने और हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे पे आखिरी निगाह डाली, अल्लाहू अकबर। शहजादे को जमीन पे लेटाया, आसमान की तरफ देखा, दामन झाड़ के कहा था या अल्लाह जो कुछ हुसैन के बाद
जानते हो, चादर डाली, बेटे के चेहरे पे उठाया, गोद में वापस आने लगे। खेमे में तशरीफ लाए। हजरत शहरबानों ने कहा, हुसैन कोई कब्र अपने हाथ से नहीं बनाई, न जाने ये यजीदी शहादत के बाद लाशों के साथ क्या सुलूक करे। एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा असगर बहुत छोटा है, असगर बहुत छोटा है, ये घोड़े के पैरों को बर्दाश्त न कर पाएगा, इसकी कब्र अपने हाथ से बना जाइए। कसम खुदा की तारीख में कोई बाप आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने अपने बेटे की कब्र ऐसे बनाई हो जैसे मेरे हुसैन ने अपने असगर की कब्र बनाई। खेमे के पीछे गए, बेटे को गोद में रखा और तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। मेरे हुसैन ने तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। इतने में आवाज आ गई, हुसैन डर गए। मेरे हुसैन ने जमीन छू के देखी, तप रही थी। फिर बेटे का माथा चूमा। कैसा मंजर था। हुसैन ने बेटे को उठाया, जब कब्र में रखा, चीख निकली मेरे हुसैन की। फरमाने लगे, असगर ये उम्र फूलों पे लेटने की थी, लेकिन नाना के दीन पे तूने भी सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसके बाद जब मिट्टी डालने की बारी आई, और यार कभी माँ बाप से पूछो, आज कब्रें जब बनती हैं, कोई संदूक वाली कब्र होती है, कोई बगली कब्र होती है, लेकिन हुसैन ने जो कब्र बनाई, बेटे को गड्ढा खोद के रखा और मिट्टी जब डालना शुरू की, मेरे हुसैन के हाथ रुक गए। फिर आपने ना फिर सब्र किया और मिट्टी डालते डालते सीने तक आए। कसम खुदा की उस वक्त हुसैन के हाथ रुके और मिट्टी जब सीने तक आई, हाथ रुक गए। हुसैन ने घुटने रखे जमीन पे, कब्र पे ऐसे हो गए जैसे बंदा सजदा करता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगे, असगर अब हुजूर की गुर्बतों में मुलाकात होगी। ये कह के आपने जल्दी जल्दी चेहरा फेर के मिट्टी डाली। असगर की कब्र मेरे हुसैन ने इस तरह बनाई है। तारीख में कोई ऐसी कब्र देखी हो तो ला के दिखाना। सब कुछ हुसैन ने मुस्तफा के लिए कुर्बान किया। आज हैरत होती है। अल्लाह अकबर, मेरी कौम की जवानों गुजारिश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुसैन ने सब कुछ हमारे लिए किया है, आज के बाद सब कुछ हम हुसैन के लिए करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। मेरे हुसैन ने असगर की कब्र बनाई। फिर वो वक्त भी आया जब खुद ने तैयारी की, जब आप तैयारी करने लगे जाने की। तवज्जो है ना? अभी आप थके तो नहीं है? जरा कह दें या हुसैन और जोर से। तैयारी करने लगे। तैयारी की रिवायात बहुत सारी हैं तैयारी के मामले, कैसे कैसे तैयारी हुई। अब जरा तवज्जो करना, मैं हुसैन की तैयारी की बात करने लगा हूं। आप खेमे में आए, अपने खेमे में आकर के बैठे,